जी, जो आप कहते हैं कि जो पर्चा बागेश्वर खोल सकते हैं वही पर्चा आप भी खोल सकते हैं। हाँ, पर्चा तो बना सकते हैं। पर्चा बना सकते हो जी। तो बाबा बागेश्वर कहते हैं कि उनके पास सिद्धि है, तो क्या ये सिद्धि आपके पास भी है? नहीं, मेरे पास सिद्धि नहीं है। बाबा बागेश्वर पास सिद्धि है? अब ये उनका क्या विषय पर्चा है। सिद्धि से खुल सकता है? देखिए, एक सवाल अब ये हाँ। इसका एक लाइन में जवाब दीजिए। हाँ। क्या जो पर्चा खोला जाता है बाबा बागेश्वर के द्वारा वो किसी सिद्धि से खोला जाता है? वो कैसे खोलते हैं ये उनका विषय है, लेकिन हमें जहाँ तक अनुभव है, हम जहाँ तक जानते हैं, ये जानते हैं कि हम जो करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं। अच्छा, हाँ, ये ट्रिक है। हाँ, ट्रिक है। तो वो भी ट्रिक है। वो क्या है, वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में फिर आपने आप हमसे ना बुलवाइए। हम आपसे नहीं बुलवा रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहते, लेकिन समझिए कि हजारों आप लोगों ये की- ये हाँ। ये पैड लेकर आए। इसी तरह बाबा बागेश्वर के पास एक थोड़ा बड़ा पैड होता है और उस पैड में सामने वाले की जब अर्जी लग जाती है तो उसको बुलाया जाता है जी। वो लिखते हैं पर्चा। हाँ। तो क्या जिस तरीके से वो पर्चा लिखते हैं उसी तरीके से आप पर्चा लिख सकते हैं? हाँ, पर्चा लिख सकते हैं सेम जैसा बाबा लिखते हैं। हाँ जी। बाबा बागेश्वर जैसा पर्चा लिखते हैं वैसा राजू भी लिख सकते हैं पर्चा। और अगर राजू के पास सिद्धि नहीं तो फिर बाबा बागेश्वर के पास क्या है? ये बड़ा सवाल है। अगर बाबा बागेश्वर जैसा पर्चा यहां भी लिखा जाता है तो बाबा बागेश्वर के पास सिद्धि है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो हम चाहेंगे ज्यादा देर नहीं करेंगे। हमारे पास ये गांव के लोग हैं और इनको हम ऐसी जगह पकड़ के लाए हैं कि अपने आसपास के लोगों को ना बुला सके। क्या आप इनको जानते हैं? इनको जानते हैं? ना। इनको जानते हैं आप? ना। आप जानते हैं? हम नहीं जानते। कोई भी इनको नहीं जानता है और ये अनजान लोग हैं। और मैं भी इनसे पहली बार आज मिल रहा हूं क्योंकि मैं लखनऊ रहता हूं। लखनऊ से आकर मैंने सोचा कि ये काफी वायरल हो रहे हैं, बता रहे बाबा बागेश्वर जैसी ट्रिक इनके पास है, तो उसी ट्रिक को जानेंगे। कैसे आप लिखेंगे पर्चा? लिख दीजिए इन लोगों में से किसी का पर्चा। चलिए, कैसे करेंगे? आप बताइए। उनसे कहिए कि वो अपने मन के अंदर कुछ भी सोचे। आप सोचिए अपने मन के अंदर कुछ भी। बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, मन में सोचिए। हाँ, सोच ले। सोच रहे हैं, उसको हम लिखें। लिखे। चलिए, लिख रहे हैं ऑन द कैमरा। आप लिख रहे हैं? आप हमारी आंखों की तरफ मात्र देखते रहिए। नजदीक आइए, थोड़ा सा आपकी माइंड हाँ, सेट नहीं, करेंगे। हाँ, ठीक है। वो 2 किलोमीटर दूर भी हमसे रहेंगे, हम रीड कर लेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप तो बाबा बागेश्वर को चैलेंज कर रहे हो? हाँ। अगर ये बाबा हमारे बागेश्वर तो अपने पास बिठाते हैं। अगर ये हमारे सामने ऑनलाइन अमेरिका से हो, हाँ। वीडियो कॉलिंग के जरिए अगर इनको हम देख पा रहे हो, हाँ। तो इतनी दूरी से हम लिख तो सकते हैं। दरबार खोल के बैठ जाइए ना आप। ये हमें नहीं करना है। अच्छा। हमें अंधविश्वास नहीं फैलाना है। अच्छा, ये ट्रिक है। हाँ, हम जो करते हैं ट्रिक है। हाँ। ट्रिक के जरिए हम अंधविश्वास फैलाना नहीं क्या बात चाहते। है? चलिए बताइए कि क्या सोच रहे हैं इनके मन में। चलिए, आप बताइए। कुछ भी सोचिए। सोचिए अपने मन में अपने आप आप। अपने परिवार के किसी सदस्य का भी नाम सोच सकते हैं, रिश्तेदार का भी नाम सोच सकते हैं, मित्र का भी नाम सोच सकते हैं, लेडीज भी हो सकती हैं और वह नाम जेंट्स का भी हो सकता है। कुछ भी कोई एक नाम आप सोच सकते हैं। सोचिए। सोच लिया आपने? हाँ, बोलना नहीं है। बोलना नहीं आपको, सोचिए सिर्फ, उनको बताना नहीं है। तो इन्होंने सोच लिया है। अब आप लिखिए। हाँ। आप लिखिए पर्चा। ये देखिए पर्चा लिखा जा रहा है। जैसे बाबा बागेश्वर पर्चा लिखते हैं वैसे राजू भी पर्चा लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए, ये पर्चा लिखा जा रहा है। आपका पर्चा है, लिखा जा रहा है। आप देख रहे हैं साफ तौर पर। क्या नाम हो आपका? नागेंद्र साहनी। नागेंद्र साहनी का पर्चा लिखा जा रहा है। इन्होंने अपने मन में सोचा है और राजू मैजिशियन ने पर्चा लिख दिया है। ये पर्चा लिख दिया आपने? हाँ। ये पर्चा मुझे दीजिए आप ले लीजिए। मैंने ये पर्चा ले लिया है। यानी ये आपने क्या बताया नाम? नागेंद्र साहनी का पर्चा मेरे हाथ में है। इस पर्चे में जो इन्होंने सोचा है वो लिख दिया है। अब आप जरा बताइए आप क्या करेंगे? आप अब ये चाहे तो आप कह सकते हैं, हम तो लिख दिए। अच्छा, ये लिख गया है। हाँ। ये पैसे बाबा बागेश्वर पर्चा लिखते हैं, लिखने के बाद हाँ। ऐसे पलट कर रख देते हैं कि ये पर्चा रखा जा चुका है। जी। ये पर्चा अब रख दिया ही, मैंने अपनी जेब में डाल लिया। हाँ, मैंने जेब में डाल लिया अभी पर्चा। भी इनके पास एक ऑप्शन हम दे सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन क्या? ये चाहे तो अब भी नाम को चेंज कर सकते हैं। अब भी नाम आप चेंज कर सकते हो, पर्चा चेंज हो जाएगा। ये बड़ा मैजिक होगा कि आप जो नाम बोलेंगे या बदलेंगे। बदलना चाहेंगे आप नाम? ना, हम नहीं, अगर बदलना चाहे बदल लीजिए। ना बदलेंगे नहीं। नहीं बदलेंगे तो ये पर्चा लिखा जा चुका है, ये मेरे जेब में चला गया है। नहीं बदलते हैं। हाँ। आप इनसे पूछ लीजिए एक कौन सा नाम सोचे थे। क्या नाम सोचे थे आप? हम अपना लड़का के बारे में सोचते हैं। लड़का के बारे में? लड़का का नाम सोचे थे? हाँ जी। क्या नाम सोचे थे? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। मतलब लड़के का नाम इन्होंने सोचा था आपने, कन्हैया कुमार, जो इस पर्चे में कैद है, जो मेरी जेब में है। तो ये पर्चा जो है वो मेरी जेब में है, जिसमें इनके जो इन्होंने बोला वो पहले ही लिखा जा चुका है। अब बताइए दूसरा नाम। जैसा कि बोले हैं क्या, कन्हैया कुमार, यही ना? कन्हैया कुमार लिखा जा हो चुका सकता है आपके ये कौन है? बेटे हैं, मित्र हैं, क्या है? चलिए, बेटे हैं कन्हैया कुमार जी। अगले व्यक्ति को लीजिए। अब बुलाते हैं, इधर आइए। इनको आप जानते हैं? पहले तो ये बताइए। ना। नहीं जानते इनको? ना। क्या नाम हो आपका? वीरेंद्र साहनी। वीरेंद्र साहनी। वीरेंद्र साहनी का नाम, साहनी नाम। आप इनके साथ क्या करेंगे? इनका माथा रीड कर लेंगे आप? जी। अब सोचिए आप किसी का नाम। सोच लो। नाम ही नहीं,
ये कोई संख्या भी सोच सकते हैं, अंक भी कुछ भी सोच सकते हैं। आप कुछ भी सोचो जो आपका मन सोच करे। ले। कोई बने। संख्या ये सोच सकते सोच ले हैं बने। जो ये चाहे इनके ऊपर। चलिए सोच रहे हैं ये, आप सोच लिखिए। रहे हैं। हाँ सोच ले बने। दो बार सोचिए। अपने माइंड में हाँ इसको सोच दोहराइए, ले। लिखे। हाँ लिखिए। ठीक है। कि देखिए ऑन कैमरा हो रहा है, लाइव कैमरा है, किसी भी तरीके का कट कुट कुछ नहीं है, ये पर्चा लिखा जा रहा है और यहां पर देख सकते हैं साफ तौर पर ये मन में सोच रहे हैं, इनका पर्चा लिखा जा रहा है। नाम हुआ क्या आपका? वीरेंद्र साहनी। वीरेंद्र साहनी का पर्चा लिखा जा रहा है। ये अपने मन में सोच रहे हैं, माइंड रीडिंग कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। यहां राजू जो मैजिशियन है, जादूगर हैं, बाबा बागेश्वर को आप चैलेंज कर रहे हैं। पर्चा लिख दिया आपने? देखिए हम ये challenge- पर्चा लिख गया है आपका, आपने जो बोला है इस पर्चे में कैद है। अब ये पर्चा भी मैं अपनी जेब में रख रहा हूं। हाँ, रख सकते हैं, मैं नहीं दिखाऊं किसी को, अभी लास्ट में सबका पर्चा दिखेगा। ये पर्चा मैं अपनी जेब में रखता हूं। आप ये बताइए कि आपने क्या सोचा था? हम कुसाना भवानी के नाम सोच हाँ? ले। कुसाना भवानी के नाम सोच ले बने। कुसाना भवानी मतलब जो मंदिर है यहाँ पर स्थान जो है, उसका नाम सोचा। ये इन्होंने सोचा था। अब यानी कोई ये भी सोचे है कुसौधा भवानी, कुसौदा भवानी। राइट है? ठीक है। अब पर्चा खुलेगा तो देखा जाएगा कि हाँ, हम क्या पर्चा मेरी जेब में, पर्चा मेरी जेब में। अब चलिए और भी आते हैं, और भी लोगों के पास आते हैं। भाई जानते हैं आप इनको? नहीं जानते हैं। ये देखिए आपको नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज ठाकुर। मनोज ठाकुर। आप बताइए मनोज ठाकुर के बारे में क्या कहेंगे आप? बोलिए, कुछ भी सोचिए, कुछ भी सोचिए। माथा थोड़ा सा गमछा ला दीजिए, नहीं माथा रीड नहीं कर पाएंगे अभी। लिखे। हाँ लिखिए। जिसको सोच रहे हैं आप बार बार उस चीज को दोहराइए। दोहराइए ठीक मन में है। अपनी, दोहराइए। मन में मुंह नहीं खोलना आपको। पर्चा बनाया जा रहा है। पर्चा बन रहा है आपका। जी। देखिए पर्चा बनाया जा रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है कैसे। देखिए राजू जो है रीड कर रहे हैं, माइंड रीडिंग कर रहे हैं। माइंड रीडिंग की कला जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और ये कहते हैं जैसा पर्चा बाबा बागेश्वर खोलते हैं वैसा पर्चा राजू भी खोल सकते हैं। तो बाबा बागेश्वर सिद्धि की जो बात करते हैं उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्या वाकई में बाबा बागेश्वर भी कोई ट्रिक करते हैं या फिर उनके पास कोई सिद्धि है? आज इसका खुलासा हो जाएगा, आज बड़ा खुलासा होगा कैमरे के सामने। लाइव कैमरा हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, कोई कट नहीं है, अनकट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये देखिए, ये किसका पर्चा है? ये आपका क्या नाम है? मनोज ठाकुर। मनोज ठाकुर का ये पर्चा मेरी जेब में है। अब इसको भी मैं जेब में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये पर्चा लिखा जा चुका है, इन्होंने जो सोचा है। अब आगे बताइए, आप पूछ सकते हैं क्या सोचे हैं। क्या सोचे बताइए आप। हम यही सोचे हैं कि हमारा तीनों लड़कों का भविष्य कैसा होगा। तीनों लड़कों का भविष्य कैसा होगा, ये सवाल इन्होंने सोचा है। अब सब कुछ हो गया है। अब मैं भी, क्योंकि ये तीन लोगों से हमने बातचीत कर ली, अब मैं भी चाहूंगा कि ये जरा मेरा भी माइंड रीड करें। मेरा माइंड रीड करके दिखाइए आप, तो अब हम आपको मानेंगे कि आप वाकई में बाबा बागेश्वर को चैलेंज दे सकते हैं। इसके पहले बताइए। ना आप हमसे कभी मिले हैं? नहीं मिले, मिले हैं? नहीं मिले, हम भी आज पहली बार आपसे मिल रहे पहली बार हैं। मुलाकात हो। आप हमारे पास कैसे आए, किसके माध्यम से आए, ये भी हमें जानकारी नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। आप सोचिए जो आपको सोचना है। हम सोचे जो सोचना है। हाँ, हम लिखें, हाँ सोचिए। सोच रहे हैं, चलिए लिखना। मैं सोच रहा हूं और ये लिख रहे हैं। मैं देखता हूं कि आखिरकार ये लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं, ये बड़ा सवाल अपने आप में है। अगर ये लिख लेते हैं तो ये आप समझिए कि बाबा बागेश्वर सिर्फ ट्रिक करते हैं। अगर ये नहीं लिख पाते हैं तो इनका आज खुलासा हो जाएगा कि ये झूठ और फरेब किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजू जो है, राजू मैजिशियन, ये कहते हैं ट्रिक है, बाबा बागेश्वर ट्रिक करते हैं, लेकिन आखिरकार ये क्या कर रहे हैं ये भी हम समझ जाएंगे। इनके पास भी क्या सिद्धि है या वाकई में ये जो है ट्रिक करते हैं। इन्होंने पर्चा लिख दिया है, मेरा भी पर्चा इन्होंने लिख दिया है। अब चारों पर्चों को खोला जाएगा और पता लगाया जाएगा क्या वाकई में जो ये बातें कही जा रही हैं उनके द्वारा सही है या गलत। बताइए आप। चलिए हम कलम को बंद करते हैं। बंद करिए। ये रहा- जी कलम मुझे दीजिए आप। ले लीजिए। मैं कलम अपनी आप जेब चाहे अपने पास तो इसे रखूंगा। भी ले सकते हाँ हैं। मैं इसे भी ले दूंगा। हाँ बताइए। और ये रहा आपका पर्चा। मेरा पर्चा ठीक है, मैं भी इसे जेब में डालता हूँ। हाँ, सारे पर्चों को निकालिए। क्यों? पर्चा निकलेगा, खुलेगा तभी तो खुलासा होगा कि अच्छा। जो हम लिखे हैं वो ठीक। सही लिखे हैं। आप पकड़िए इसको, आप पकड़िए इसको। इनको कलम नहीं देनी, क्या पता आप जो है कुछ और करते हो, लिख दें। सारे पर्चे निकाले हम। हाँ, सारे पर्चे ये निकाले। सारे पर्चे मैंने निकाल लिए, इसको आपस में मिक्स कर लीजिए। आपस में मिक्स कर लिया मैंने। जी। ठीक है। हो गया है। हाँ मिक्स हो गया है। एक एक पर्चा खोलिए। एक एक पर्चा खोले, मैं खोल रहा हूँ। हाँ। मैं एक एक पर्चा खोल रहा हूँ, कैमरे के सामने पर्चे खोल रहे हैं। देखिए पहला पर्चा किसका है? रिजल्ट आपके ये सामने है। मनोज ठाकुर का पर्चा मेरे पास है। अब मनोज ठाकुर ने क्या सोचा था इस पर्चे में वो लिखा हुआ है। मनोज ठाकुर आपका नाम है जी। आपने क्या सोचा भी मैं बताइए मुझे, मैं देखिए बताता हूँ यार। मेरे 3 बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्या ये आपने यही सोचा था? जी यही सोचा था। ये देखिए लिखा है, देख लीजिए यही सोचा था। देखिए आप कैमरे पर देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए इन्होंने, मनोज ठाकुर ने यही सोचा था। क्या यही सोचा आपने बच्चों का भविष्य कैसा होगा? जी यही सोचा था। लीजिए अपना पर्चा पकड़िए आप। बच्चों का ये भविष्य। आपने कैसे कर दिया भाई? ये तो आपने बाबा बागेश्वर को फेल कर दिया है।
ये हम नहीं कहते। हाँ। हम क्या कर दिए, रिजल्ट आपके सामने है। हाँ। निर्णय आपको लेना है। हाँ तो ट्रिक है ये, हाँ, हम हमारे लिए, हमारी नजर में ये मतलब ट्रिक है। आप बाबा बागेश्वर से बड़े हो गए। नहीं, ऐसा हम कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करते, कंपेयर नहीं करते। हाँ। ये उनका अपना विषय है। चलिए दूसरी पर्ची खोलेंगे इसी बात पर। ये देखिए दूसरी पर्ची, ये किसका नाम है? ये मेरी ही पर्ची आ गई दूसरी मेरे हाथ में। आप बताइए, मैंने अपने जिले का नाम सोचा था और ये नाम इसमें लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये दूसरी पर्ची जो मेरे सामने आई है, आप देख सकते हैं। ये पर्ची मैं अपने पास रख सही लेता हूं। है? सही है, करेक्ट है। मैं रायबरेली का ही दर्शकों को हूं, बताइए। लेकिन मैंने रायबरेली नाम नहीं लिया, मैंने लखनऊ, मैं किसी से बताता हूं गई तो मैं लखनऊ बताता हूं। ये मेरे गृह जनपद का नाम है जो मैंने इस पर्चे मैंने जो है मन में सोचा था, जो इस पर्चे में दिखाई दे हम रहा है। वही लिख रहे थे जो आप सोच रहे थे। माइंड रीड कर लिया आपने मेरा? जी, आपके माइंड में क्या चल रहा है वही हमें लिखना है। क्या बात है, ये बताइए, बड़े जादूगर हैं ये। अब अगली पर्ची हम खोलते हैं। अगली पर्ची किसकी आई है? ये है वीरेंद्र साहनी। वीरेंद्र साहनी कौन है? आप हैं? हाँ। आप पढ़ना जानते हैं? ना आप पढ़ना जानते हैं? क्या लिखा हुआ पढ़ के बताइए। कुशाना भवानी के बारे में सोचेंगे। हाँ सही बात है, ये सही सोच, बात है। हाँ ये सोच ले। आप बताइए, आप पढ़े हैं? आप पढ़ के बताइए क्या लिखा है। कुशाना भवानी के बारे में ही सोचे थे। ये देखिए, आपने यही सोचा था हाँ यही सोच ले रहा। कसौंधा भवानी के बारे में। हाँ। ये देखिए, इस पर्ची में साफ तौर पर लिखा है कसौंधा भवानी के बारे में इन्होंने सोचा था। और ये कैमरे पर आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बात बोली जा रही थी उसमें कितनी सच्चाई। आखिरी पर्ची मेरे पास बची हुई है। आखिरी पर्ची में मैं देखता हूं क्या लिखा हुआ है। ये नागेंद्र साहनी कौन है? नागेंद्र साहनी, आप पढ़ना आता है आपको? क्या लिखा है बताइए इसमें। ठीक भाई, हम क्या लिखा है? हाँ, कन्हैया कुमार। क्या लिखा है? कन्हैया कुमार। यही सोचा था आपने? जी जी। तो ये सही करते हैं, जादू करते हैं ये? ना सही जादू से चाहे जैसे वहाँ के करी में सही लिख ले। सही लिख ले बानी, मतलब इनके पास सिद्धि है। हाँ हाँ, हैं? एकदम सीधी बात। एकदम सिद्धि है। आप देखिए, ये देखिए, ये कैमरे में दिखाना चाहूंगा। इन्होंने अपने बेटे का नाम कन्हैया कुमार सोचा था, जो ये मेरे सामने पर्ची आ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इन्होंने जो कुछ सोचा वो सामने ला दिया है। बाबा बागेश्वर को बड़ा चैलेंज है। तो अब इस बात से यह खुलासा तो हो गया कि बाबा बागेश्वर जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ ट्रिक है, और इसी ट्रिक के माध्यम से वो लोगों का भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। तो आप भी इस बात को समझिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर का। बताइए, ये आपने पर्चियां उर्चियां खोली हैं सब, जी, जी। सबका भविष्य आपने बता दिया, जो आपने सोचा, माइंड आपने रीड कर लिया। जी। ये ट्रिक है या सिद्धि है? ये एक ट्रिक है। हाँ। ये जो आप अभी अभी देखे हैं, ये एकमात्र ट्रिक है। ये एक कला है। इसको 5 साल का बच्चा भी सीख सकता है और 100 साल का बुजुर्ग भी सीख सकता है। मतलब बागेश्वर भी सीख के आए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो सीखे हैं। हाँ। कहीं न कहीं तो सीखे हैं। हाँ, तभी कर लेते हैं। हाँ, चाहे वो जहाँ सीखे हों, हाँ। कहीं न कहीं तो सीखे हैं। हाँ। बेगर सीखे हुए, हाँ। बेगर गुरु से ज्ञान